हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं ये है सबसे कठिन समय नहीं। और इस कविता की जो कवित्री हैं वो जया जादवानी जी हैं, जो कि एक आशावादी कवित्री हैं। और वो अपनी कविता के माध्यम से बताना का प्रयास कर रही हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और कठिनाइयों के डर से ये सोच लेना कि ये हमारे जीवन का सबसे कठिन समय है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हमें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी को बताते हुए आप मनुष्य के जीवन में उनके जीवन को मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की है। और वो इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रही हैं कि अभी हमारे जीवन का ये जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि वह अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अर्थात इस कविता के माध्यम से जो कवित्री है वो कहना चाह रही है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कि ये अभी सबसे कठिन अर्थात मुश्किल समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनके को दबाया हुआ है। तिनका मीन्स सूखी घास, जिसके द्वारा चिड़िया अपना घोंसला तैयार करती है। तो अभी भी जो चिड़िया है उसने अपनी आस नहीं तोड़ी है। जो आंधी तूफान की वजह से जो घोंसला उसका टूट गया है, वो फिर से उस घोंसले को बनाने की तैयारी में जुट गई है। और अभी भी उसने अपने मुंह में दाना दबा रखा है, अपनी चोंच में दाना दबा रखा है, और अब वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। और अभी भी जब पेड़ से पत्तियां गिरती है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उन पत्तियों को उठाने के लिए, उन पत्तियों को झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए, सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात लेखिका जो है वो कहती है कि आज भी स्टेशन पर भीड़ है, आज भी एक रेलगाड़ी है जो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता है कि कविता में कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं कही जाती है, उसको थोड़ा घुमा फिरा के प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे जो कवित्री हैं वो गिरते पत्तों के माध्यम से हमें ये बताना चाह रही है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सहारा देने के लिए हैं। जब तक ऐसे लोग इस संसार में जीवित हैं, जब तक ऐसे लोग इस संसार में हैं, जब तक हमें गिरते हुए को सहारा देने के लिए कोई ना कोई है, तब तक कठिन समय आ ही नहीं सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात यहाँ पे कवित्री कहती है कि हमारा कठिन समय तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई हमारा वेट कर रहा है। मतलब क्या है कि आज भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारा घर में इंतज़ार कर रहा है, जो हमारी घर में प्रतीक्षा कर रहा है, और आज भी किसी को हमारे बारे में चिंता है, आज भी हमारी फ़िक्र किसी को सताती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि घर जल्दी आओ सूरज के डूबने से पहले, ताकि अंधेरा ना हो जाए। तो जब तक हमारी चिंता करने वाला कोई जीवित है, जब तक हमारे बारे में सोचने वाला कोई है, तब तक हमारा कठिन समय आ ही नहीं सकता। लास्ट लाइन फ्रेंड्स, अभी कहा जाता है, लास्ट पैराग्राफ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं,
यह सबसे कठिन समय नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जया जादवानी जी है वो कहना चाहती है कि हम मनुष्यों का कठिन समय तब तक नहीं आ सकता जब तक दादी नानी के पुराने किस्से हम लोग सुन रहे हैं। आज भी बच्चे अपनी दादी नानी से कथा कहानी सुनने को तैयार रहते हैं। आज भी उन्हें अपनी दादी नानी के कहानियों को सुनना अच्छा लगता है और आज भी लोग उसे सुनते हैं, चाहे वो काल्पनिक कहानी हो, चाहे वो सच्ची कहानी हो। तो जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी, जब तक चिड़िया हार नहीं मान लेती, जब तक कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, या फिर जब तक दादी अम्मा की ये कहानियाँ चलती रहेंगी, जब तक हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, हमारी दादी नानी, हमारे बड़े बूढ़े हमारे साथ रहेंगे, तब तक हमारा कठिन समय कभी भी नहीं आ सकता है। इस कहानी में जया जादवानी जी लोगों को मोटिवेट करना चाह रही है, लोगों को ये दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि हमें छोटी छोटी समस्याओं से हार नहीं मानना चाहिए। हर समस्या को सबसे कठिन नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और वो ये भी कहना चाहती हैं कि जब तक हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे बड़े सगे संबंधी हमारे साथ हैं, हमारे को उठाने के लिए कोई हमारे साथ है, तब तक हमारा कठिन समय आ नहीं सकता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।